जो बाइडन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खत लिखा गया है, इस खत की कितनी अहमियत है और इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी अहम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शादियाने बजा रही है खुशी के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी शदीद मुश्किलात का उसको कोर कमेटी का इजलास हुआ तो शहबाज गिल साहब ने अच्छी खासी क्लास ली है। मैसेज आ गया खान साहब की जानिब से कि अलीमा खान किसी भी सियासी मामले में आज के बाद दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ख़त लिखा गया है, इस ख़त की कितनी अहमियत है और इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी अहम है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है दुनिया से, यूरोपीय यूनियन से, यूनाइटेड नेशन से, इवन अमेरिका से मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंतखाबात का जो ऑडिट है वो हो, तहकीकात हों, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो इस ख़त आने के बाद गवर्नमेंट की के अंदर कितनी स्ट्रेंथ आई है या कितनी उसकी कह लें कि कानूनी हैसियत जो है उसमें इजाफा हुआ है आलमी सतह पर। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उस पर क्या बातें हुई, शहबाज गिल साहब ने क्या कहा और किस किस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, आज के व्लॉग में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले जी, दुनिया में अभी तक सो कॉल्ड सुपर पावर, वैसे सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन दुनिया में अमेरिका का क्लेम है कि वो सुपर पावर है और दुनिया की सारी चीज़ों को मैनेज करता है। जिधर अमेरिका जिस कंट्री के ऊपर हाथ रख दे उसकी सारी चीज़ें मामला ओके हो जाते हैं। हम देख रहे हैं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, पूरी दुनिया एक साइड पे है, अमेरिकन उस पर वीटो कर देते हैं तो पूरी दुनिया हाथ मलती रह जाती है। उसमें चाइना भी शामिल है, रूस भी शामिल है, यूरोपीय ममालिक भी शामिल है। जो P5 कंट्रीज है उसमें अमेरिका की पावर सबसे अलग है। अब जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमने देखा, हमने इंडिया में देखा, हमेशा बात की जाती है अमेरिका के साथ ताल्लुकात। जो भी हुकूमत आती है जी, इवन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो दौरा अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस तरह वो मिलकर आए, तो जब पाकिस्तान पहुँचे तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह उनका इस्तकबाल हुआ जिस तरह 1992 का वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और लोगों ने जिस तरह उनको वेलकम किया था। तो पाकिस्तान तरीके साहब ने बिल्कुल उसी तरह उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसी तरह उसको सेलिब्रेट किया। सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप थे वो बड़े अच्छे से मिले और ख़ान साहब को बड़ा उन्होंने वेलकम किया, वार्म वेलकम किया। उनकी मिसेज बड़े अच्छे से मिली, वो ख़ान साहब को पहले से जानती थी। इतना इम्पैक्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट की मुलाकात का। तो अब जनाब अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात तो नहीं की, लेकिन एक लेटर लिखा है। लेटर उस टाइम में लिखा है जब अमेरिका की जो कमेटी थी जहाँ पे डोनाल्ड लू पेश हुए थे कांग्रेस कमेटी में, तो वहाँ जिस तरह के मामला हुए उन्होंने कहा जी इलेक्शन पे तहकीकात होनी चाहिए। एक आलमी अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 50% जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे एक्सेस नहीं दी गई। तो बहुत से इल्ज़ामात थे, उन्होंने बात की। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऐसे टाइम में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ख़त लिख देना, एक तवील अरसे बाद इस सतह पर रब्ता करना, ये बड़ा अहम है। तो ये शहबाज शरीफ के लिए कह लें कि नई स्ट्रेंथ मिल गई गवर्नमेंट को, एक उसके ऊपर स्टैंप हो गई कि जी अमेरिकन आपके साथ ओके हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से रजीम चेंज, इमरान खान साहब के इल्ज़ामात और वो सारी जो मामला थे, उसके बाद बज़ाहिर ताल्लुकात में सर्द महरी थी। मतलब सर्द मोहरी इस तरह थी कि उस तरह से राब्ता नहीं हो पा रहा था उस सतह पे। कोई अमेरिकन ऑफिशियल्स पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, बल्कि ये मामला असल शुरू हुआ था उस पूरे सिनारियो में जब एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। बाइडन ने कॉल नहीं की इमरान खान को, उसके बाद इमरान खान के जो बयानात आए, फिर इस बार उनकी जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान आई, जिस तरह उनका यहाँ पे पाकिस्तान में इस्तकबाल किया गया। एक टाइम ऐसा भी था कि पाकिस्तान के जो सदर थे उनके जो नुमाइंदा खसूसी होता था साउथ एशिया के लिए या पाकिस्तान अफगानिस्तान के, रिचर्ड हॉलब्रुक, मुझे याद है, इंतकाल हो गया था उनका बाद में। वो जब पाकिस्तान आते थे तो यहाँ प्रेसिडेंट जो जरदारी थे वो उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे। मतलब ये उनकी एक नुमाइंदा खसूसी की हैसियत थी। तो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आई थी, तो उनको यहाँ पे दफ्तर ख़ारजा काम ने उस तरह वेलकम नहीं किया। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, मुलाकात नहीं हो सकी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो जो मामला हुआ। अब लेटर आ गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शादियाने बजा रही है खुशी के। शहबाज शरीफ साहब जो बहुत खुश हैं अंदर से कि चले जी अमेरिकन ने आज लेटर लिख दिया, उसके बाद चले हमारी तरह कोई कानूनी हैसियत बढ़ गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुतालबा कर रही थी, या लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात की वजह से आज भी फ़ौरन से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना होगा, एड मिलने में मुश्किलात का सामना होगा, आपका जो IMF का प्रोग्राम है उस पर मुश्किलात होगी। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेटर लिखने का भी फैसला किया, ये यूरोपीय यूनियन को जिस तरह वो सारी चीज़ें थी कि GSP+ स्टेटस पाकिस्तान का, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वैसे होनी भी नहीं थी उन मामला से, लेकिन अब वो माइल्ड हो गई हैं, ख़त्म हो गई, उनकी अब कोई उस तरह से हैसियत नहीं रही। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब अमरीकी कह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद मिल गया। और दो अमेरिका ने, यूरोप ने, चाइना ने, रूस ने, इवन सऊदी अरेबिया ने, इंडिया ने उनको मुबारकबाद भी दी थी। लेकिन वो मुबारकबाद एक और मामला है, वो तो दुनिया में देते रहते हैं। लेकिन वर्किंग रिलेशन कायम करना गवर्नमेंट के साथ, एक ऐसी गवर्नमेंट
जिसके विद इन कंट्री एहतजाज हो रहा है। विद इन कंट्री मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी उसके इंतखाब को धांधली ज़दा कह रही है, उसकी ऑडिट का तहकीकात का मुतालबा कर रही है। ऐसे टाइम में खत आ जाना विन विन पोजीशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पॉपुलर पार्टी, शदीद मुश्किलात का उसको सामना है। इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो इस टाइम सियासत तो कर नहीं रहे। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर सियासत हो रही है। कुछ नौमौलूद सियासतदान हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, वो वकला की शक्ल में थे या काफ़ी लोग बाकी भी हैं। अब वो जनाब मेन जगहों पर आके बैठे हुए। इवन बैरिस्टर गौहर को देख लें आप, शेर अफजल मरवत को देख लें आप, जनाब उसमें लतीफ़ खोसा को देख लें, तो ये सारे के सारे नए चेहरे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो 9 मई वाक़यात के बाद से एल्डर हुए हैं। तो अब ये किस तरह से पार्टी की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ये जो पुराने लोग हैं उनमें बड़ा मतलब क्या लेके रेजिस्टेंस पाई जा रही है और एक अलग सी सोच पाई जा रही है। असद कैसर इस टाइम है, अली मोहम्मद ख़ान है, शहरयार अफरीदी हैं, ये सारे लोग तो हैं। सेनेट में बहुत से लोग इस तरह है जो एक्टिव हैं। तो अब उनको ये मामला है कि नए चेहरे आए हैं, सारी चीज़ें अपनी मर्जी से कर रहे हैं और हर फैसला ऐसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टा पड़ा। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, वो पार्टी की टिकट्स हो, बल्ले से बल्लेबाज हो, MWM हो, या उसके बाद फिर जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब गए। इवन हामिद रजा एक टाइम पे ऑफेंड हो गए इनसे। तो अब इनसे जो पॉलिटिकल फेसेस हैं वो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो जब कोर कमेटी का इजलास हुआ तो शहबाज गिल साहब ऑल दो पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में मौजूद है और उनकी क्योंकि वो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, खान साहब के बहुत क्लोज थे, तो जो क्लोजेस्ट थी खान साहब की, उनके चीफ प्रोटोकॉल अफसर के तौर पे, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो क्या बड़ा मजाक करते थे उनके साथ, जो उनको एक ओहदा मिला हुआ था चीफ प्रोटोकॉल टू इमरान खान, मतलब सारे मामला बनी गाला के, इवन PM ऑफिस के वही देखते थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जाना है, किससे मिलना है, क्या चीज़ें स्केड्यूल करनी है, कैसे करनी है, तो सारी चीज़ें शहबाज गिल साहब करते थे। अब ये C लेवल की जो कैटेगरी है जो वकला की, उसमें गौर साहब हो, फलाने जितने भी साहब हैं, तो ये तो शहबाज गिल साहब को ही उठ के सलूट मारते हैं क्योंकि कभी गिल साहब इनकी वकला की कोई मतलब कोई 15-20 वकला आए हैं, उनमें इनकी मुलाकात करा देते थे तो बड़े खुश होते थे। गिल साहब ने इनकी बड़ी ली है उसमें मीटिंग में। गिल साहब ने अच्छी खासी क्लास ली है। उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हैं आप लोग, आप मतलब खान का एक बयानिया अलग है, अंदर से आप लोग मिल के आते हैं, बाहर आके हर बंदा अपनी दास्तान रामलीला सुना देता है, तो पार्टी डैमेज हो रही है। तो लिहाजा एक तो जो मुलाकात के लिए आपने जिन लोगों के नाम लिए सारे वकला, कोई पॉलिटिकल फेस नहीं है। अलीमा खान के बारे में बातें हुई, वो बताया जी खान साहब ने अंदर से मैसेज दिया कि अलीमा खान को कि सियासत से बिल्कुल दूर हो जाए। खान साहब का बिल्कुल भी अच्छे मरासिम नहीं थे, ये तो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। अपनी बहनों के साथ उस तरह से चीज़ें नहीं थी, बहन भाइयों का जो रिश्ता होता है डेफिनेटली वो तो था, लेकिन पॉलिटिकली वो थोड़ा सा उनको उन्होंने अपने से दूर रखा होता है। बड़ी अच्छी चीज़ थी, होना भी नहीं चाहिए। जैसे हम बाकी सियासी बातों में देखते हैं पूरे के पूरे ख़ानदान ही सियासत में और आने वाली नस्लों की जो है ना वो भी प्लानिंग हो रही है कि कितने कहाँ से लड़ना है, तो ये एक अच्छी चीज़ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब में। अब अलीमा खान साहिबा ने बड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ऑन द अदर साइड दूसरी साइड जो खातून इन्फ्लुएंस कर रही हैं वो बुशरा बीबी हैं, तो उनमें भी एक सर्द जंग पिछले काफ़ी टाइम से चल रही थी, उसका भी अब कह लें कि वो इख्तिताम की जानिब जा रही है। मैसेज आ गया खान साहब की जानिब से, जो कोर कमेटी में बताया गया कि अलीमा खान किसी भी सियासी मामले में आज के बाद दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है मेरी बहन है, आए अदालतों में केसेस में आके बैठे उठें, जो मर्जी करना है, मेरे बारे में बयान दें, पार्टी के जो पॉलिसी इशूज़ हैं उसके अंदर कहीं नहीं आएगी। सेकेंडली रऊफ हसन साहब को चीफ कहने बना दिया गया, पार्टी का चीफ तर्जुमान, एग्जेक्टिव तर्जुमान, कि पॉलिसी मैटर पे सिर्फ वो बोलेंगे, शेर अफजल मरवत नहीं बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर बंदा आता है एक नया बयान दे जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई इंतशार का शिकार है अंदरूनी सतह पर, दस्तों गिरबाह होने के करीब हैं। बयानात हर चौथे दिन एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, एक दूसरे को डिसऑन कर रहे हैं। तो ऐसे में शहबाज गिल की एंट्री हुई है और कोर कमेटी बड़ा गरजे हैं, बरसे हैं और थोड़ा सा उसने सबको ज़रा कट इन साइज़ किया, कहता तुम लिमिट्स में रहो। ऑल दो वीडियो लिंक पे थे वो, लेकिन उन्होंने बड़ा सुना कि अग्रेसिव मोड में थे कि क्या कर रहे हैं आप लोग, आप है कौन भाई, क्या हो गया, जुमा 4 दिन हुए हैं। लेकिन उधर बहुत से लोगों का ये ख्याल है ये सारे बाहर भागे हुए हैं, कोई छुपा हुआ है, कोई जेल में है, कोई डिसऑन कर गया पार्टी को। ये पार्टी बचाई हमने, कौन शहबाज गिल, कहाँ हो भाई आप, अमेरिका बैठे हुए हो। तो वहाँ बैठ के बयान देना बड़ा आसान है, ग्राउंड पे आओ पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।